ओके, अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में लिपिड्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ सपोनिफिकेशन के कौन से लिपिड्स सपोनिफाइबल लिपिड्स होते हैं और कौन से अनसपोनिफाइबल लिपिड्स होते हैं। आज के लेक्चर में हम लिपिड्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की बेसिस पे हम लिपिड्स को क्लासिफाई करेंगे। लिपिड्स के अंदर जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो दो चीज़ें कॉमन होती हैं हर लिपिड के अंदर। एक तो हर लिपिड के अंदर फैटी एसिड ज़रूर प्रेजेंट होगा और दूसरा अल्कोहल। फैटी एसिड कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? फैटी एसिड ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन मतलब एक पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, चाहे अल्केन हो या फिर अल्कीन हो, चाहे उसके अंदर सिंगल या फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और वो किसके साथ आकर ज्वाइंट हो रहा होगा? वो आके ज्वाइंट हो रहा होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, मतलब कि COOH ग्रुप के साथ। ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स हो, कार्बन और हाइड्रोजन की एक लॉन्ग चेन हो, और वो आखिर में वो किसके साथ आगे ज्वाइन हो रहा हो? COOH ग्रुप के साथ। ये कौन सा स्ट्रक्चर कहलाएगा? फैटी एसिड का स्ट्रक्चर कहलाएगा। सही है। अब दूसरा क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल क्या होगा? हाइड्रोकार्बन चेन तो होगी, हाइड्रोकार्बन के साथ वो किसके साथ आके ज्वाइंट हो रहा होगा? हाइड्रोक्सिलिक OH ग्रुप के साथ आगे ज्वाइंट हो रहा होगा। उसे हम क्या कहेंगे? अल्कोहल कहेंगे। सही है। अब अगर हम लिपिड्स को क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो उसकी कितनी टाइप्स है? उसकी टोटल 3 टाइप्स है। एक तो सिंपल लिपिड्स होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड्स होंगे, और थर्ड क्लास है उसकी ड्राइव लिपिड्स। तीन क्लासेस हो गई लिपिड्स की, एक सिंपल, कंपाउंड और फिर ड्राइव लिपिड्स। सही। अब सिंपल लिपिड्स के अंदर कौन कौन सी क्लासेस आ जाएंगी? ये फर्दर डिवाइड हो रहा है किसके अंदर? फैट या ऑयल के अंदर। सही है। और इसके बाद ये किसके अंदर डिवाइड हो रहा है? वैक्सेस के अंदर। वैक्स, फैट, ऑयल या फिर वैक्स। सही है। अब अगर हम फैट और ऑयल की बात करें, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा हमारे पास? सबसे पहले ये दो चीज़ें प्रेजेंट होंगी, फैटी एसिड और क्या? अल्कोहल। इसके अंदर फैटी एसिड्स तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन इसके अंदर एक डिफरेंस होता है कि अल्कोहल कौन सी प्रेजेंट होगी इसके अंदर? ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल इसके अंदर प्रेजेंट होगी। सही है। और इसके बाद अगर रूम टेम्परेचर के अंदर फैट और ऑयल के अंदर ये डिफरेंस है, अगर रूम टेम्परेचर के अंदर कहते हैं वो लिपिड सॉलिड है तो क्या कहलाएगा? वो फैट कहलाएगा, और अगर लिक्विड है तो वो ऑयल कहलाएगा। सही है। अब इसके बाद हमारे पास कौन सी क्लास आ जाती है? वैक्स। अगर हम वैक्स की बात करें तो इसके अंदर फैटी एसिड तो प्रेजेंट होगा और उसके साथ साथ अल्कोहल भी प्रेजेंट होगा, लेकिन अल्कोहल ग्लाइसरोल के अलावा कोई सा भी अल्कोहल हो सकता है। ग्लाइसरोल के अलावा कोई सा भी अल्कोहल होगा तो वो क्या कहलाएगा? वैक्स। अगर हम ग्लाइसरोल के अलावा बात करें तो उसके अंदर कौन सा अल्कोहल प्रेजेंट हो सकता है? सिटाइल अल्कोहल। सिटाइल अल्कोहल कौन सा अल्कोहल है जिसके अंदर कितने कार्बन की चेन होगी? 16 कार्बन की चेन। सही है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्लास आ जाती है कंपाउंड। कंपाउंड लिपिड्स की सबसे पहले हमने सिंपल लिपिड्स को क्लासिफाई किया सिंपल लिपिड्स के अंदर। अब किसके अंदर? कंपाउंड लिपिड्स के अंदर। कंपाउंड लिपिड्स के अंदर हमारे पास नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कंपाउंड फैटी एसिड्स और अल्कोहल के अलावा और भी कोई चीज़ें होंगी जिनसे मिलकर ये लिपिड बन रहा होगा। इसके अंदर कितनी क्लास हमारे पास आ जाएंगी? 3 क्लासेस हमारे पास आ जाएंगी। एक तो ग्लाइकोलिपिड्स, सेकंड हमारे पास आ जाएंगे फॉस्फोलिपिड्स, और थर्ड हमारे पास क्या आएंगी?
लिपोप्रोटीन्स। सही है। सबसे पहले अगर हम ग्लाइकोलिपिड्स की बात करें तो ग्लाइकोलिपिड्स किस किस से हमारे पास मिलके बन रहे हैं? ग्लाइकोलिपिड्स हमारे पास मिलके बन रहे हैं सबसे पहले फैटी एसिड से। फैटी एसिड्स, उसके साथ साथ इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? स्फिग्नोसाइन। और इसके साथ साथ हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा? इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगी। सही है। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें ग्लाइकोप्रोटीन की तो इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास? इसकी ग्लाइकोलिपिड की एग्जाम्पल में सेरिब्रोसाइट्स। इसके बाद फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, लिपिड्स के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होगा। अगर हम फॉस्फोलिपिड्स की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या कॉमन चीज़ें प्रेजेंट होगी? एक तो सबसे पहले फैटी एसिड, वही आ गया। उसके बाद अल्कोहल प्रेजेंट होगा, उसके साथ साथ नाइट्रोजनस बेस भी प्रेजेंट होगी इसके साथ। और फॉस्फोलिपिड है तो इसके साथ जाहिर सी बात है फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच होगा। सही है। अब ये फॉस्फोलिपिड दो फर्दर क्लास टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहली आ गई इसके अंदर ग्लाइसरोफॉस्फेट। ग्लाइसरोफॉस्फेट और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी? स्फिग्नोफॉस्फेट। ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स और स्फिग्नोफॉस्फोलिपिड्स। अब ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स के अंदर हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होगा? पूरा स्ट्रक्चर यही होगा। फैटी एसिड भी प्रेजेंट होंगे, अल्कोहल भी प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजनस बेस भी प्रेजेंट होगी और फॉस्फेट ग्रुप भी इसके साथ अटैच होगा। इसके अंदर फैटी एसिड भी प्रेजेंट होगा, लेकिन अल्कोहल जो प्रेजेंट होगी उसके उसके अंदर, क्योंकि इधर ग्लाइको नाम से जाहिर हो रहा है, ग्लाइको आ रहा है ना, तो इधर क्या कौन सी अल्कोहल प्रेजेंट होगी? ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल अल्कोहल आ गई इधर, और इसके साथ साथ नाइट्रोजनस बेस और उसके साथ साथ फॉस्फेट ग्रुप भी इसके साथ अटैच होगा। सही है। अब स्फिग्नोफॉस्फोलिपिड्स के अंदर क्या होगा? हमारे पास फैटी एसिड भी प्रेजेंट होगी, इसके अंदर भी फैटी एसिड, इसके अंदर भी फैटी एसिड। इसके बाद ग्लाइसरोल की जगह इसके अंदर क्या चेंजिंग आ जाएगी? इसके अंदर कौन सी? स्फिग्नोसीन अल्कोहल आके अटैच हो जाएगी। स्फिग्नोसीन अल्कोहल आके अटैच हो गई और उसके बाद वही नाइट्रोजनस बेस और उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप भी इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। अगर हम ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स की एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर क्या आएगी एग्जाम्पल की? लेसेथीन। और अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर क्या आएगी? स्फिग्नोमाइलिन। सही है। अब इसके बाद इसकी लास्ट टाइप कौन सी आ जाएगी? इसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप इसकी आएगी लिपोप्रोटीन। इसको नेक्स्ट पेज में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास थर्ड टाइप इसकी किसकी? हमारे पास थर्ड टाइप जो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट हमने ग्लाइकोलिपिड्स डिस्कस कर लिया, फॉस्फोलिपिड डिस्कस कर लिया। अब थर्ड टाइप है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन कंपाउंड लिपिड की थर्ड टाइप है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन के अंदर लिपोप्रोटीन किस किस चीज़ की कॉम्बिनेशन है? लिपिड्स। लिपिड्स अगर जाके प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाएं तो वो क्या कहलाएंगे? लिपोप्रोटीन्स। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल्स आएंगी? कोलियोमाइक्रोन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और इसके बाद हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सही है।
और लास्ट हमारे पास है फैटी एसिड एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स। कौन कौन सी टाइप्स आ गई हमारे पास? कोलियोमाइक्रोन आ गई, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और फैटी एसिड एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स। कितनी आसान सी बात है, सही है। अब इसके बाद हमारे पास लिपिड्स को क्लासिफाई करने के लिए लास्ट हमारे पास क्लास है इसकी ड्राइव लिपिड्स। ड्राइव लिपिड्स की अगर हम बात करें, ड्राइव लिपिड्स ऐसी बात है कि नाम से जाहिर हो रहा है ड्राइव। ड्राइव मतलब ये किसी चीज़ से ड्राइव होंगे। ये ड्राइव होते हैं या तो सिंपल या कंपाउंड लिपिड्स के अंदर। सिंपल या कंपाउंड लिपिड्स से जो चीज़ ड्राइव हो तो उसे क्या कहते हैं? ड्राइव लिपिड्स कहते हैं, सही है। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आएंगे? फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल। फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल हमारे पास कहाँ से आएंगे? हम पीछे पढ़ चुके हैं कि फैट और ऑयल के अंदर, फैट और ऑयल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फैटी एसिड प्रेजेंट होगा और ग्लाइसरोल प्रेजेंट होगा, सही है। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? इस क्लास के अंदर क्या क्या आएगा? फैट सोल्यूबल वाइटामिन आएंगे, फैट सोल्यूबल वाइटामिन आएंगे, स्टीरॉयड हार्मोन्स आएंगे, सही है। और इसके बाद क्या आएगा? स्टेरोल और स्टीरॉयड। हमने आज डिस्कस क्या क्या किया? सबसे पहले हमने डिस्कस किया सिंपल, कंपाउंड और ड्राइव लिपिड्स को, उसकी फर्दर क्लासेस के बारे में डिस्कस किया। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।